स्वार्थी भव योगस्थ भव। पर मैंने कहा स्वार्थी भव, गलत नहीं कहा। मैं आपको साधु होना नहीं, स्वार्थी होना सिखाता हूं। हाँ बिल्कुल, स्वार्थी बनिए। हमसे अक्सर ये कहा जाता है कि निस्वार्थ बनो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, सबके बनकर रहो, त्यागी बनो। और मैं यहां क्या कह रहा हूं आपसे, स्वार्थी बनो। स्व के अर्थ को समझो। कौन है स्वार्थी और क्या मतलब होता है स्वार्थी होने का? मेरी नजर में, और अगर आप शब्द पर भी जाए, इसके संधि विच्छेद पर भी जाएं, तो स्वार्थी का मतलब होता है स्व मतलब सेल्फ, और अर्थी मतलब जो उसके अर्थ को समझता है। स्व के अर्थ को समझने वाला, यानी स्व को जानने वाला, यानी जिसे अपनी थोड़ी आहट मिल गई, जिसे अपने होने का कुछ एहसास हो गया। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ नॉलेज, समाधि लग गई, एनलाइटनमेंट हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि स्वार्थी बनो। थोड़ा सा अपने स्व के अर्थ को समझो, अपनी तबीयत को समझो, अपने मिजाज को समझो, अपने अंदर होने वाली एक कुलबुलाहट को समझो, अपनी बेचैनी को समझो। क्या चाहती है आत्मा तुमसे? क्या तुम वाकई ही स्वार्थी हो? स्वार्थी होने का अर्थ समझते हो? इस स्व में, इस सेल्फ में न जाने कितनी हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी तरंगे हैं, हमारे अंदर उठने वाली लहरें हैं, हमारा जन्मों जन्मों से कमाया हुआ धन है। आखिर उसे नहीं समझेंगे क्या? ऐसे ही जीते चले जाएं। उसको समझना, अपने सेल से निकलने वाली किरणों को समझना, अपने सेल से पैदा होने वाली, उपजने वाली फसल को समझना और वही काटना। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्वार्थी। ये है मतलब स्वार्थी होने का। तो मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहूंगा कि स्वार्थी एक गलत तरीके से उपयोग में न लाया जाए। यहां ये मतलब नहीं है कि हम किसी की मदद ना करें, किसी के काम ना आए, या निष्काम भाव से सेवा ना करें। बिल्कुल करें, मगर स्व के अर्थ को समझते हुए, अपने स्व को समझते हुए, अपने स्व की पूरी परवाह करते हुए, केयर करते हुए। यस ऑफ कोर्स। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सेल्फ जो हमारा जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना कहते हैं, उसी को सेल्फ कहते हैं ना, स्व कहते हैं। मगर वो स्व भी कितनी तरह से अलग अलग तरीके से हमारे ही डिफरेंट भागों में, विभागों में, लेयर्स में बटा हुआ है। जैसे हम कहते हैं हमारा फिजिकल सेल्फ, आप अन्य में कोश कह सकते हो, हमारा प्राण में कोश है, हमारी वाइटैलिटी, हमारा जो एक प्राण में कोश होता है, आप सब जानते हो। हमारा मेंटल सेल्फ, इमोशनल सेल्फ, मनोमय कोश जिसे हम कहते हैं, विज्ञान में कोश हम जिसे कहते हैं, ब्लिस सेल्फ जिसे कि हम आनंद कहते हैं। क्या आपने इन सारे अपने सेल्फ की थोड़ी परवाह की, इसे जाना, इसे पहचाना? ये क्या आपसे चाहता है, ये आपका शरीर आपसे क्या चाहता है? अपनी अर्जित समझी आपने, अपनी तमन्नाओं को आपने देखा, समझा, आपके उठने वाले, अंदर उठने वाले हिलोरों को समझा, जिसको कि आप इस फिजिकल सेल्फ के जरिए, इस मेंटल सेल्फ के जरिए, इस बौद्धिक इंटेलेक्ट सेल्फ के जरिए दुनिया में काम लेते हो, दुनिया से बातें करते हो, दुनिया में विचरते हो, दुनिया के साथ भागीदारी करते हो। लेकिन करता कौन है? सेल्फ। सो बिकम स्वार्थी। सबसे पहले अपना अर्थ तो समझ लो, सबसे पहले अपने बारे में जान। तो तुम्हारी नींद क्या है? चलो, आई कम टू ए वेरी ग्रॉस लेवल। क्या तुम अपनी नींद के प्रति परवाह करते हो? अपनी भूख के प्रति परवाह करते हो? बल्कि हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि ये तो काम में इतना उलझे रहते हैं, ये तो दुनिया की भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं, अपना खाना ही भूल जाते हैं, नींद ही भूल जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? पहला मेडिटेशन है ये पहला ध्यान है, ये पहली क्रिया है। जब आप आओगे क्रिया कुंडलिनी योग सीखने, तो मैं आपको बताऊंगा। ये कहते हैं ना, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं हम, दुनिया के लिए जीना चाहते हैं। बिल्कुल जीना चाहिए, लोकहित के लिए हमें जीना चाहिए, हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए, हमें लोगों के लिए अपने अगर थोड़े से दर्द कष्ट भी उठाने पड़े करना चाहिए। फिर भी ऐसा हम क्यों करते हैं?
कहीं ना कहीं अपने स्व की पूर्ति के लिए ही करते हैं, अपने सेल्फ के लिए ही करते हैं, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो फिर सेल्फ का ध्यान क्यों ना रखा जाए? अगर हम बाहर भी कुछ कर रहे हैं, कोई त्याग भी कर रहे हैं, कोई सेवा भी कर रहे हैं, कोई बहुत भला काम भी कर रहे हैं, आज इतने सारे आप देखोगे डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, वो कितने रात दिन एक करके सेवा करते हैं, मगर अगर वो अपने सेल्फ की थोड़ी सी केयर ना करें, अपने फिजिकल सेल्फ की, अपने मेंटल सेल्फ की, अपने सोने वाले सेल्फ की, अपने भूख लगने वाले सेल्फ की, तो फिर आगे निष्काम सेवा करेगा कौन? कौन अपनी सेवा दे पाएगा? तो इसलिए बी सजग, बी अवेयर, अपने सेल्फ पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। और यही मेरा मतलब है स्वार्थी होने का। वो मतलब नहीं है जो आम लोग आम भाषा में समझते हैं। सो प्लीज बिकम स्वार्थी। सबसे पहले स्वार्थी भो, अपनी पूरी परवाह करो, अपनी पूरी केयर करो, अपने फिजिकल सेल्फ की, अपने मेंटल सेल्फ की, अपने इमोशनल सेल्फ की, अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ की, अपने आनंद देने वाले ब्लिस सेल्फ की। अगर आप आनंदित हो, आप मौज में हो, आप ठहरे हुए हो, आप स्थित प्रज्ञ हो, आपके अंदर एक जॉय है, एक हैप्पीनेस है, तो यू विल डिस्ट्रीब्यूट द सेम। बोलो ना, लॉजिकल है। अगर आप आनंद से भरे हो तो आनंद ही बांटोगे। आप अगर ठहरे हुए हो तो ठहराव ही लाओगे। आप अगर अपने आप में प्रज्ञावान हो तो प्रज्ञावान वाली बातें ही इस दुनिया को दोगे, दुनिया से करोगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज। और क्रिया कुंडली में आओगे तो मैं बताऊंगा इस सेल्फ को कैसे कल्टीवेट करें, इस कल्चर को कैसे और ज्यादा से ज्यादा एवॉल्व करें। बिकम स्वार्थी, स्वार्थी बनो, योगस्थ भव।